वीडियो में थोड़ा सा एरर, वो लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो में थोड़ा एरर होने की वजह से वो वहीं कट हो गया था, तो हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो मैंने इधर लेफ्ट किया था, सो हम देख रहे थे हम देख रहे थे इस वाले लेट बाइल स्टेज। लेट बाइल स्टेज में हमने क्या देखा, लेट बाइल स्टेज में हमने देखा कि हमको इनर एनेमल एपिथेलियम हमारे अमीलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। जो हमारी डेंटल पेपाइला था, जो देखिए डेंटल पेपाइला साइड साइड का डेंटल पेपाइला, उसने क्या बना दिया, डेंटिन बना दिया। तो आपको इधर डेंटिन देखने को मिलेगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल सॉरी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगे आपको, जो आगे डेंटिन बनाएगी। लेकिन इधर आपको क्या बनेगा, एक बार के लिए आपको ये अंदर की तरफ इनामल का हो गया पूरा पोर्शन। ये इनामल का पोर्शन एक बेल जैसी शेप देखने को मिल गई आपको बेल स्टेज में। ये आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल्स देखने को मिल गए आपको, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट जो डेंटिन का जो डेंटिन ले डाउन करेगी, इधर डेंटल पेपाइला है अंदर की तरफ, जो डेंटल पेपाइला से हमें ओडोंटोब्लास्ट बने। डेंटिन देखा हमने, डेंटिन बन गया इससे ओडोंटोब्लास्ट से, जो इसने ओडोंटोब्लास्ट ने डेंटिन को ले डाउन किया। राइट साइड में आप देख सकते हैं, इधर ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये डेंटिन है, और ऊपर क्या है, ये प्री इनामल है, जो अब इनामल बनी है, इनामल। और इधर जो है हमारा स्पेस है, इनामल स्पेस है, ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है इसके बीच में। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। डायग्राम आपको अर्ली बेल स्टेज और लेट बेल स्टेज का डायग्राम समझ में आया है। आप इसको थ्योरी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, देयर इज नो चांस कि आपको डायग्राम समझ में आए। इनिशियली जब हम पढ़ते हैं, हम DA DH के डायग्राम्स बनाते हैं, हम जस्ट बनाते हैं क्लास में, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते हैं उसकी, एंड देन अगर आप डायग्राम थ्योरी फिर जब आप पढ़ते हैं, तो थ्योरी आप डायग्राम के साथ लेके बैठे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो हमने क्या देख लिया, हमने बर्ड स्टेज हमने देख लिया, स्टेजेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट। कौन से स्टेजेस हैं, अर्ली बेल स्टेज में क्या होता है और लेट बेल स्टेजेस में क्या होता है। तो आफ्टर अर्ली बेल स्टेज एंड लेट बेल स्टेज, अब हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द इवेंट्स इन अमीलोजेनेसिस। अमीलोजेनेसिस में हमारे कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं हमको, विच आर द इवेंट्स इन द अमीलोजेनेसिस। सो लेट्स सी। अमीलोजेनेसिस क्या होता है, अमीलोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है इनामल का, जो प्रोसेस जिससे आपकी इनामल बनती है। तो इनामल का फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इनामल, जिसमें इनामल का मैट्रिक्स प्रोडक्शन होता है। पूरा इनामल का अंदर मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, उसका मिनरलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इट अकर्स ड्यूरिंग द एडवांस बेल स्टेज। जो हमने अभी देखा था कि अमीलोजेनेसिस बेसिकली इनामल का फॉर्मेशन जो एडवांस बेल स्टेज में होता है। लेट बेल स्टेज में तो हमारे इनर इनामल एपिथेलियम ही थी, लेकिन एडवांस बेल स्टेज में हमारे इनर इनामल एपिथेलियम डिफरेंशिएट हो गई इनटू अमीलोब्लास्ट। और एमिलोब्लास्ट ने क्या ले डाउन किया था, इनामल ले डाउन किया था। सो इसमें इनामल बनता है, उसका मैट्रिक्स प्रोडक्शन मिनरलाइजेशन कैसे होता है, ये सब एडवांस बायो स्टेज में देखने को मिलता है टू डेवलपमेंट की। और ये एंटायर प्रोसेस जो है वो है हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होता है, मतलब जेनेटिक कंट्रोल में होता है ये पूरा प्रोसेस। रेसिप्रोकल एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन जो होते हैं, जो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से हमारा ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो जाता है। वह एक बार हमारा ओडोंटोब्लास्ट डिफरेंशिएट होंगे एंड अमीलोब्लास्ट, अब ओडोंटोब्लास्ट और अमीलोब्लास्ट जो है वो डिफरेंशिएट होंगे, एंड मैसेज सेंट बाय द प्री अमीलोब्लास्ट की न्यूली डिफरेंशिएटेड ओडोंटोब्लास्ट, तो कि अब प्री डेंटिन ले डाउन करो कि एक बार हमारे ओडोंटोब्लास्ट और ये बन गए, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्री अमीलोब्लास्ट जो है वो मैसेज करेगा ओडोंटोब्लास्ट को कि पहले तुम डेंटिन बनाओ, फिर उसके बाद हम इनेवल बनाएंगे। तो वो उसको मैसेज देता है प्री अमीलोब्लास्ट की डेंटिन को, किस लिए, तो क्योंकि हमको डेंटिन अंदर चाहिए, तो ऑफकोर्स पहले डेंटिन बनेगा। सो इसीलिए वो उसको सिग्नल देता है कि पहले तुम डेंटिन बनाओ, सो विच ले डाउन द प्री डेंटिन। दिस इन टर्न क्या करता है, दिस इन टर्न कॉजेज द डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है ऑफ द सीक्रेटरी अमीलोब्लास्ट। फिर इसके बाद क्या, सीक्रेटरी अमीलोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होता है, जो बाद में क्या होता है, डेंटिन के बाद जो पहली लेयर हमारी डेंटिन की जो डिपॉजिट होती है, उसी डेंटिन को लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्री डेंटिन बोलते हैं। और ऑल्सो डेंटिन लेयर के बाद हमारा इनामल डिपॉजिट होता है उस पर मैट्रिक्स ओवर द न्यूली फॉर्म डेंटिन। अमीलोजेनेसिस में देखें तो अमीलोजेनेसिस के डिटेल्ड इवेंट्स देखें तो अमीलोजेनेसिस एक प्रोसेस है इनामल फॉर्मेशन का टूथ डेवलपमेंट में। इसमें कुछ की इवेंट्स जो हम देख सकते हैं। सो की इवेंट्स क्या हम देखेंगे इसमें कि इनिशिएशन होता है इनामल ऑर्गन जो कंपोज होता है इनामल एपिथेलियम का, आउटर इनामल एपिथेलियम का, वो बनने लग जाता है, इनामल ऑर्गन बनने लग जाता है, इनामल ऑर्गन जैसे बनने लग जाता है अमीलोजेनेसिस में। पूरा जो हमने देखा था, देखिए
ये वाला जो बेल जैसी स्ट्रक्चर बोली है मैंने आपको, तो ये बेसिकली इनामल ऑर्गन, एक इनामल ऑर्गन जैसा बनने लग जाता है, जिसमें इनर एपिथेलियम होता है, आउटर इनामल आउटर डेंटल पेपाइला होती है जो फॉर्म होती है, प्रोलिफरेशन होता है, इनिशिएशन। जबकि जो स्टेजेस है इसमें हमने जो स्टेजेस हैं उन्हीं के नाम लिखे हुए, कौन कौन से, इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, हिस्टो डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, ये सब। तो फिर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, जो सेल्स इनामल ऑर्गन की डिवाइड कर लेती हैं, और एक इनामल का मैट्रिक्स, अब इनामल की सेल्स है वो डिवाइड कर लेगी और इनामल का मैट्रिक्स फॉर्म करेगी। एंड उसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन, द सेल्स ऑफ द इनामल ऑर्गन बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। द सेल्स ऑफ द इनामल ऑर्गन, जो इनामल ऑर्गन की सेल्स है वो हमारी डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू जो हमारे इनामल में देखने को मिलता है, जैसे अप्री एमिलोब्लास्ट हो गया, एमिलोब्लास्ट हो गया, टोम्स हो गया, ये सब सीक्रेशन होता है। उसके बाद एमिलोब्लास्ट बिगिन टू सीक्रेट द इनामल मैट्रिक्स जो कंपोज होता है ऑफ द इनामल प्रोटीन्स का, जैसे अमीलोजेनिन्स, एनामलिन। मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन के बाद हमें मैच्योरेशन देखने को मिलता है, मैच्योरेशन हो जाएगा, देन देयर कम्स आफ्टर मैच्योरेशन देयर कम्स अनदर, दैट इज द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बाद कंप्लीशन हो जाता है, मैच्योरेशन के बाद कंप्लीशन, फिर इंटरसेल्यूलर, फिर उसके बाद हमारा ये अमीलोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अमीलोजेनेसिस में इनामल कैसे बना है हमारा ये आता है। अमीलोजेनेसिस के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा शॉर्ट नोट्स लिखो अबाउट द इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। सीइंग द इंटरसेल्यूलर जंक्शंस हियर, इट इज इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। इंटरसेल्यूलर जो सेल्स के बीच में, इंटरसेल्यूलर से नेम सजेस्ट तो सेल्स के बीच में होते हैं, तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन स्पेशलाइज सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट आपस में सेल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट कराते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मेंटेनिंग द टिश्यू इंटीग्रिटी, जो टिश्यूज़ हैं आपस में एक साथ बंधे रहने के लिए, लाइक जो सेल्स टिश्यूज़ है आपस में इंटीग्रेट रह सकें, ये कम्युनिकेशन का जरिया प्रोवाइड करते, कोऑर्डिनेट कराते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में। उनका और इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो एक सेल टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, सेल का कम्युनिकेशन रेगुलेट करते हैं और सेल का मूवमेंट भी, और वो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स। सेवरल टाइप के इंटरसेल्यूलर जंक्शंस देखने को मिलते हैं जो सेल्स के बीच में, कौन कौन से हमें देखने को मिलता है, टाइट जंक्शन देखने को मिलता है हमको, गैप जंक्शंस देखने को मिलते हैं हमको, एथनिक जंक्शंस देखने को मिलते हैं। सो टाइट जंक्शंस क्या होता है, तो एज अ नेम सजेस्ट कि टाइट जंक्शंस है वो। तो टाइट जंक्शन बेसिकली बहुत टाइट कॉन्टैक्ट होता है, टाइट जंक्शंस हमारे ऑक्लूडिंग जंक्शंस में आते हैं। तो टाइट जंक्शंस देखें तो दीज आर द मोस्ट अपाइकल टाइप ऑफ जंक्शन विच फॉर्म्स अ सील बिटवीन द एडजेसेंट सेल, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स, जो दो सेल्स के बीच में जो मटेरियल है वो इधर उधर पास नहीं हो सकते इनकी वजह से। तो एक सेल को एक अच्छा सा प्रिवेंट करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल से, सील करने का काम करते हैं। लाइक आप किसी को ग्लू गन से सील कर दिया आपने, कहीं दो के बीच में, लाइक आप उसको किसी चीज़ को सील कर दिया ना, तो सील का काम करते हैं कि आप पास नहीं हो सकती कोई चीज़। तो एदरेंट जंक्शन दीज जंक्शन जो है वो लिंक करते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ एडजेसेंट सेल्स एंड आर कंपोज ऑफ द कैथेरिन्स एंड कैटेनिन्स। किसके बने होते हैं, कैथेरिन्स के एंड कैटेनिन्स के बने होते हैं। फिर उसके बाद एथेरेंस के बाद हमारे पास आता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम्स आर इंटरमीडिएट जंक्शन जो लिंक करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ एडजेसेंट सेल एंड आर कंपोज्ड ऑफ द डेस्मोग्लेनिन्स एंड द डेस्मोकोलिन्स। डेस्मोसोम्स आते हैं, डेस्मोसोम्स मतलब हेमिडोस्मोसोम्स आते हैं हमारे। डेस्मोसोम्स आर सेल टू सेल एंड हेमिडेस्मोसोम आर हमारे सेल टू मैट्रिक्स होते हैं। एथेरिंग जंक्शन में आते हैं, एथेरिंग जंक्शन साइटोस्केलेटन ऑफ एडजेसेंट सेल्स को लिंक करते हैं ऑफ द कैथेरिन एंड कैटेरिन्स डेस्मोसोम। देन देयर कम्स द गैप जंक्शंस, दीज आर द चैनल जो अलाउ करते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स आयन का एक्सचेंज वगैरह होता है, वो हमारे गैप जंक्शन के थ्रू बहुत काफ़ी अच्छा खासा स्पेस होता है गैप जंक्शंस पर। फिर आते हैं हमारे हेमी चैनल। हेमी चैनल जो है वो चैनल होते हैं जो अलाउ करते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द एडजेसेंट सेल बट ओनली वन साइड ऑफ द सेल, केवल एक साइड जाना अलाउ करते हैं। सेल जंक्शन को देखें तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द जोन्यूला मैक्यूला। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स अगर आपको ये लिख, उसके बाद आपको ये लिखना जेल जंक्शन। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द जोन्यूला मैक्यूला एंड फैशिया। जोन्यूला मैक्यूला एंड द फैशिया। जोन्यूला जो होता है वो कंप्लीटली एनसर्कल करते हैं सेल को, मैक्यूला जो होते हैं वो मोर सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं कंटेंट में, और फैशिया जो होते हैं वो हमारे ऑक्यूपाई करते हैं एक पैच या स्ट्रिप ऑफ द सेल सरफेस। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स में हमारे जोन्यूला आते हैं। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ जोन्यूला मैक्यूला एंड द फैशिया। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स किस क्या क्या आता है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स में, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ जोन्यूला मैक्यूला एंड द फैशिया। जोन्यूला कंप्लीटली एनसल करते हैं सेल को, मैक्यूला बहुत मोर सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, और फैशिया जो है वो पूरा ऑक्यूपाई करते थे पाथ को या स्ट्राइप ऑफ द सेल सरफेस। ऑक्लूडिंग या टाइट जंक्शन देखें तो टाइट जंक्शन जो है वेरी टाइट कनेक्शन होते हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल।
एडजेसेंट सेल्स के बीच में बहुत अच्छा टाइट कनेक्शन होता है उसमें। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो आपस में जो स्पेस होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस वो ऑब्लेटरेट हो जाता है ऑक्लूडिंग जंक्शन में, क्योंकि इतना टाइट स्पेस है, इतना अच्छा कनेक्शन है, तो उनके बीच का स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है ऑक्लूडिंग जंक्शन में? ऑक्लूडिंग जंक्शन तो ऑक्लूडिन ऑफ क्लॉडिन फैमिली। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑक्लूडिन, उस प्रोटीन का क्या नाम है? ऑक्लूडिन। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो? क्लॉडिन। अगर हमने देखा ऑक्लूडिन नाम, ऑक्लूडिंग जंक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो हमारा ऑक्लूडिंग जंक्शन है प्रोटीन कौन सा है? ऑक्लूडिन, सिंपल। और क्लॉडिन साउंड आ रहा है तो क्लॉडिन फैमिली का है वो, तो ऑक्लूडिन प्रोटीन ऑफ क्लॉडिन फैमिली। उसके बाद आता है एथिनिक जंक्शन। एथिनिक जंक्शन हमारे पास दो टाइप के आते हैं, सेल टू सेल जंक्शन एंड सेल टू मैट्रिक्स। सेल टू सेल कंसिस्ट ऑफ डेस्मोसोम एंड सेल टू मैट्रिक्स में क्या आता है हमारे पास? हेमीडेस्मोसोम। फिर आता है मीडियम स्ट्रेंथ कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। सो लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ऑल्सो ट्रांस मेम्ब्रेन एडेसिव प्रोटीन जैसे ई कैथरीन ऑफ कैथरीन फैमिली, साइटोप्लाज्मिक एडेप्टर मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्मिक एडेप्टर मॉलिक्यूल मेंबर्स ऑफ द कैटनिन फैमिली, ये सब प्रेजेंट होता है। मीडियम स्ट्रेंथ होती है जैसे लाइक ठीक है आप एथनिक जनरल लाइक उसको जोड़ रहे हैं पर इतना मतलब एक बोलते हैं ना किसी को हमने दो हाथ तो जोड़ दिया, आपका हाथ और मेरा हाथ, लाइक ऐसा हम ऐसे हाथ बाय 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 हाथ कनेक्टेड हम लोग। सो दैट्स किंडा एथनिक जंक्शन। इसमें सेल टू सेल आते हैं, सेल टू मैट्रिक्स आते हैं, लाइक मी एंड यू इसके अंदर इट्स लाइक सेल टू सेल। एंड मैं मेरे घर से लाइक मेरे घर से मैंने डोर से हाथ पकड़ रखा है और मेरा डोर आपके हाथ से, तो यू एंड मी दैट्स सेल टू सेल एंड आई एम कनेक्टेड विद द डोर, तो ये हमारा हो गया सेल टू मैट्रिक्स। सो ऐसा सेल टू सेल डेस्मोसोम और हेमी, और जैसे इसे याद रहेगा आपको सेल टू मैट्रिक्स, जैसे हम सेल टू मैट्रिक्स इसको बोला हमने होम के एग्जाम्पल दिया, तो हेमीडेस्मोसोम होम हेमीडेस्मोसोम ऐसा ऐसे याद रख सकते हैं। मैट्रिक्स किसको बोला था हमने, और सेल टू सेल जो है आप हो तो डेस्मोसोम। एंड मीडियम स्ट्रेंथ होती है, अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, मीडियम स्ट्रेंथ होती है इसमें कनेक्शन बिटवीन, क्योंकि टाइट अगर टाइट जंक्शन है आपस में अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है तो उसमें सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मीडियम जंग तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है इंटरसेल, क्योंकि हल्का सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन एडेसिव प्रोटीन होता है इसमें, ई कैथरीन हमारे एथनिक जंक्शन में है तो कैथरीन होना चाहिए ऑफ कैथरीन फैमिली। साइटोप्लाज्मिक एडेप्टर मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन ऑफ द कैटेनिन फैमिली। उसके अलावा हमारे पास आती है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन या गैप जंक्शन को देखें तो गैप जंक्शन क्या है? कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या करता है? फैसिलेट करता है एक्सचेंज ऑफ द आयंस मॉलिक्यूल एक्सेट्रा बिटवीन एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट सेल्स वगैरह है उनके बीच में आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह इन सबका एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ऑल्सो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। गैप जंक्शन को देखें तो गैप जंक्शन में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो सेल दो सेल्स है, सपोज दो सेल्स है, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस, अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट है, तो समझ जाइएगा वो कौन सा जंक्शन है, वो हमारा है गैप जंक्शन। इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन एडेसिव प्रोटीन होता है कनेक्सिन। कौन सा प्रोटीन होता है? कनेक्सिन प्रोटीन। सो ये हमारे सेल जंक्शन हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द हाइपोकैल्सिफाइड एरियाज ऑफ द इनेमल। सो इनेमल के हाइपोकैल्सिफाइड एरियाज कौन से हैं? सो हाइपोकैल्सिफाइड एरियाज ऑफ द इनेमल आर एज फॉलोज। सो हाइपोकैल्सिफाइड सबसे पहले हमारे पास इनेमल लैमेल है, तो इनेमल लैमेल इन सबसे हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स एम ऑफ इनेमल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें हम पहले देख रहे हैं इनेमल लैमेल। इनेमल लैमेल क्या होते हैं? वो थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे इनेमल से एक्सटेंड करते हैं, जो आपकी इनेमल सरफेस है इनेमल से एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स द डीईजे। जो डेंटिनो इनेमल जंक्शन हमने बनाया था ना, अभी हमने बेल स्टेज और बनाई थी, तो हमने क्या ड्रॉ किया था? हमने ड्रॉ किया था उधर हमने इनर इनेमल एपिथेलियम और ड्रॉ किए थे आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम, और अंदर की तरफ डेंटिन किया था। और डेंटिन और जो इनेमल है उसका डेंटिन से इनेमल की तरफ, और आप जब डेंटिन का डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। तब तो इनेमल और डेंटिन के डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्लियरली दिखता है ये। तो आपको द सर्फेस ऑफ द इनेमल टुवर्ड्स द डीईजे, इनेमल के सर्फेस से डीईजे की तरफ जाते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार वो डेंटिन को मतलब डेंटिन को भी पेनिट्रेट, कई बार तो वो मतलब इनेमल और डेंटिन के बॉर्डर तक ही जाते हैं, लेकिन कई बार वो डेंटिन को क्रॉस भी कर जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। वो उनमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बट लिटिल मिनरल कंटेंट। ऑर्गेनिक मटेरियल तो अच्छा खासा होता है पर मिनरल कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। लैमेले जो है वो प्लेन्स ऑफ टेंशन में, लैमेले में डेवलप इन द प्लेन्स ऑफ टेंशन। आई होप यू गेट इट। लैमेले थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे कहाँ से आते हैं? इनेमल से डीईजे की तरफ जाते हैं, कई बार वो डीईजे को एक्सटेंड भी कर लेते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो अच्छा खासा होता है और मिनरल कंटेंट थोड़ा सा कम होता है। लैमेले डेवलप होते हैं इन द प्लेन ऑफ टेंशन। तीन टाइप के लैमेले को हम 10 कैन बी डिफरेंशिएटेड। टाइप 1 लैमेले हमारे तीन टाइप के होते हैं, टाइप ए लैमेले, टाइप बी लैमेले, टाइप सी लैमेले। टाइप ए लैमेले जो है वो कंपोज होते हैं पुअरली कैल्सिफाइड रॉड सेगमेंट्स, आपको याद रखना है। लैमेले कितने टाइप के होते हैं? लैमेले 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए लैमेले जो होते हैं पुअरली कैल्सिफाइड रॉड सेगमेंट्स। टाइप बी लैमेले कंपोज ऑफ द डीजनरेटेड सेल।
टाइप ए लैमेला तो हमारे पोरली कल्सीफाइड रॉड सेगमेंट, टाइप बी लैमेला हमारे डीजनरेटेड सेल्स के होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द टाइप बी लैमेला में हमारे डीजनरेटिंग सेल्स होते हैं, और टाइप सी लैमेला जो है वो अराइज होते हैं इरप्टेड टीथ में। जो इरप्टेड टीथ होगा अराइजिंग इन द इरप्टेड टीथ वेयर जो क्रैक्स आर फिल्ड विद ऑर्गेनिक मैटर प्रिज्यूमली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सलाइवा। और इन टाइप ए बी सी, तो टाइप ए जो हमारे रॉड सेगमेंट्स हो गए, टाइप बी हमारा जो है डीजनरेट, और टाइप सी जो है वो इरप्टेड टीथ में हो जाता है। और सबसे जो है हमारा कॉमनली देखने को मिलता है वो टाइप सी है, जो हमारे इरप्टेड टीथ में देखने को मिलता है, जहाँ वे क्रैक्स आर द फिल्ड विद ऑर्गेनिक मैटर प्रिज्यूमली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सलाइवा। ऑल्दो लैमेले ऑफ टाइप ए जो है वो हमारे इनेमल तक ही रहता है, जबकि टाइप बी और सी जो है वो डेंटिन तक पहुंच जाते हैं। लाइक अब देखते हो ना, इनेमल ए वाला तो इतना ही छोटा होता है कि लाइक वो इनेमल में ही रहता है, जबकि बी और सी ऐसा होता है कि वो डेंटिन तक पहुंच जाते हैं, डेंट मतलब ईजे तक पहुंच जाते हैं। जो मतलब जो मेन डेफिनेशन है इसकी बी और सी के लिए ज़्यादा सूट करती है, ए वाले के लिए थोड़ा कम सूट करती है, क्योंकि ए वाले तो वो इनेमल में ही रह जाते हैं। इट हैज़ बीन सजेस्टेड कि इनेमल लैमेले जो है वो साइट है वीकनेस इन द टूथ इनेमल लैमेले, क्योंकि इनेमल लैमेले क्या है, एक बेसिकली इनेमल से डेंटिन की तरफ एक पतला सा थिन लैमेला लाइक एक्सटेंशन है, जो थिन लैमेला लाइक एक्सटेंशन आप बोलते हैं ना, लाइक आपके टेबल पे कोई क्रैक आ गया, लाइक आपके टेबल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन, तो वो क्या है, वो एरिया वीक हो गया ना, तो उसी वे में समझ ले लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो वो भी हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये इनेमल लैमेले हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, तो उस एरिया में कैल्शियम का डिपोजिशन इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इट हैज़ बीन सजेस्टेड कि इनेमल लैमेला जो है वो साइट है वीकनेस इन द टूथ, ऑल्सो एक रोड ऑफ एंट्री, क्योंकि वीक है और वो लैमेले जैसा स्ट्रक्चर, लाइक आप बोलते हैं ना आपके टेबल में, मान लो सपोज टेबल इमेजिन कीजिए, टेबल क्या आपकी जो टेबल के ऊपर की लिखने का पोर्शन है, वहाँ से आपने कोई कैविटी टाइप की हो गई, अब वो कैविटी क्या है, अब वो कैविटी एक पाथवे टाइप हो गया, उसमें से कोई चीज़ आराम से कैनाल टाइप हो गई, तो उसमें से ट्रेवल कर सकते हो, तो बैक्टीरिया के लिए एक वो रोड ऑफ एंट्री बन जाता है, एक सुरंग बन जाती है उनके लिए, जिसके थ्रू वो कैरीज जनरेट कर सकते हैं। इनामल एमिले किसको कि स्ट्रक्चर ही वैसा होता है, वो इनामल से डेंटिन की तरफ जाती है, तो इस वजह से एक वीकनेस की साइड पर हो जाती है कि वो कैरीज इनिशिएट कर सकती है। हम इनामल एमएलए देखा, इनामल एमएलए के बाद हमारे पास इनामल टफ्ट आते हैं। टफ्ट बोले तो एक ग्रास जैसा, जिससे ग्रास का गुच्छा निकलता है ना हमारा, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इनामल एमएलए टफ्ट क्या होता है, इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट ऑफ द हाइपोकैल्सिफाइड इनामल रॉड्स, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर से छोटे छोटे रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट होता है, इसमें क्या होता है इनामल टफ्ट में, इनामल टफ्ट बेसिकली हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, हाइपोकैल्सिफाइड इनामल रॉड्स, इनामल हमको पता है इनामल रॉड्स का बना होता है, जो हाइपोकैल्सिफाइड इनामल रॉड्स है उससे बना होता है हाइपोकैल्सिफाइड इनामल रॉड्स एंड इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस, यहाँ पर में जो इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस है उसका, एंड आफ्टर दैट देयर इज सो टर्म्ड बिकॉज, क्योंकि वो इसलिए वाई दे आर टर्म्ड सो इनेमल टफ्ट, बिकॉज वो ग्रास जैसा अपीयरेंस, जो मैंने आपको बोला था एक टफ्ट ऑफ ग्रास दिस अपीयरेंस देखने को मिलता है जब उनका ग्राउंड सेक्शन है, आप ग्राउंड सेक्शन काटोगे इसका तो आपको टफ्ट ऑफ ग्रास जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इनेमल टफ्ट जो है वो अराइज होते हैं हमारे डीईजे से, और वो इनेमल तक पहुंचते हैं अबाउट द 1/5 और 1/3 ऑफ द थिकनेस। आपको जब आप इनेमल का डायग्राम बनाएंगे तो आप जो उसमें देखेंगे, एक डायग्राम है आप इनेमल में, एक ऐसे मान लो डीईजे है, डीईजे से आप ऐसे पतली पतली कुछ लाइनें, कुछ एक थोड़ी बड़ी लाइन हो गई, थोड़ी छोटी लाइन हो गई, ऐसे 4-5 कुछ लाइनें बनाएंगे उस एरिया में, तो वही हम क्या बोलते हैं उनको, उन्हीं को हम बोलते हैं उसी को हम वी आर नोन एज इनेमल टफ्ट्स। सो इनामल टफ्ट जो है वो डी, इसमें ये चीज़ याद रखना, जो आपकी इनामल लैमेले थी, इनामल लैमेले बोलते ना, तो इनामल लैमेले हमारे इनामल से आ रही थी और डीईजे की तरफ आ रही थी, और इनामल टफ्ट जो है वो इनामल टफ्ट इनामल तक जा रही है, ऐसा नहीं कि इनामल से डीईजे नहीं जा रही है, वो इनामल टफ्ट हमारी जा रही है डीईजे से, डेंटिनोवल जंक्शन से स्टार्ट हो रही है, डीईजे से स्टार्ट होती है और वो कहाँ जाती है, इनामल में जाती है, और इनामल के भी वो डिपेंड करता है कितने पोर्शन पे जाए, 1/5 पे जाए, 1/5 पे जाए, 1/3 पे जाए, वो उस पर डिपेंड करता है। उनके जो प्रेजेंस है और उसका डेवलपमेंट जो है वो कंसिक्वेंस है, और एन एडेप्टेशन टू द स्पेशल कंडीशन ऑफ द इनामल टफ्ट का स्पेशल कंडीशन ऑफ द इनामल। फिर आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर दैट इज ओडोंटोब्लास्ट एंड द इनामल स्पिंडल्स। ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस और इनामल स्पिंडल्स हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इनामल में देख रहे हैं हम लोग, तो ऑकेजनली ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, हम जिसे डेंटिन बनता है उसके ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस भी होते हैं, तो ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस जो है वो पास कर जाते हैं डीईजे से, कभी कभार वो ओडोंटोब्लास्ट नीचे ही है, इनामल वाला अलग पोर्शन है, डेंटिन वाला अलग पोर्शन है, लेकिन जो ओडोंटोब्लास्ट जो डेंटिन बना रहे हैं, तो कई बार ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस होते हैं, तो ओडोंटोब्लास्ट के सेल के जो प्रोसेस निकले हुए होते हैं, कई बार वो डीईजे को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो किसी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई, वो अपना एरिया एक्सटेंड कर रहा है, तो वो अपना एरिया जो है अपना अड्डा छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो
दे हैव सो सीम टू ऑरिजिन पास अक्रॉस द डीजे, और इसलिए उनको हम इनेमल उनको क्या बोलते हैं, इनेमल स्पिंडल्स। ओडोंटोब्लास्ट जब तक वो नॉर्मली से निकले हुए हैं, जब वो डीजे को क्रॉस कर जाते हैं, डीजे को पार कर गए वो, अब वो इनेमल होता है, उसको हम ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उनको उसको बोलेंगे इनेमल स्पिंडल्स। एंड दिस सीम टू, ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनेट हो रहे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट दैट एक्सटेंड इनटू द इनेमल epithelium बिफोर द substances were formed, as what I said you right now. And the direction of the odontoblastic process spindles in the enamel जो है वो राइट एंगल होती है टू द सर्फेस ऑफ डेंटिन। ये चीज़ याद रखिएगा कि डायरेक्शन ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस की एंड इनेमल स्पिंडल की जो इनेमल में होती है वो राइट एंगल होती है सर्फेस ऑफ द डेंटिन के, जो डेंटिन का सर्फेस है उसके राइट एंगल। लाइक डेंटिन जो है, लाइक अगर आपके वर्टिकल ले डाउन में से डेंटिन जिस वे में ले डाउन कर रहा है उसके अपोजिट, लाइक अगर आप एंगल वहाँ से मेजर करेंगे तो आपको 90 डिग्री होगा। इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है कि ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस और इनेमल स्पिंडल्स जो है वो राइट एंगल पे आएंगे ऑफ सरफेस ऑफ द डेंटिन। और ये देखिए क्या मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, देखिए अब हमने इनेमल स्पिंडल बोला, सॉरी इनेमल स्पिंडल बोला। इनेमल स्पिंडल कहाँ से आ रहे थे हमारे, इनेमल स्पिंडल हमारे आ रहे थे ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस से, जो हमारे एक्सटेंड कर रहे थे डीईजे को। ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन मैंने बनाया है, ये इनेमल है, इनेमल दिख रहा है, नीचे कर्व शेप आपको डेंटिन दिख रहा है, ठीक है। और ये हमने कहा टफ्ट शेप ग्रास ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, सो इसको हमने इनेमल टफ्ट बोला था। ये देख सकते हैं आप जापानीज पंखा जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये हमारा इनेमल टफ्ट हो गया। आई लेवल डेयर, ये थोड़ा लाइट है, इसमें फोटो में थोड़ा लाइट आ रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2 इनेमल लेमिलर। टाइप 2 इनेमल लेमिलर हमने देखा था ना कि 18 टाइप के होते हैं। टाइप ए जो है वो हमारा कंसिस्ट होता है डिजेनरेटेड सेल से। टाइप बी पुअरली कैल्सिफाइड रॉड सेगमेंट्स। टाइप ए जो है हमारा पुअरली कैल्सिफाइड रॉड सेगमेंट्स, सॉरी आप कंफ्यूज हो गया था, आप देख सकते हैं। टाइप ए जो है वो हमारा पुअरली कैल्सिफाइड रॉड सेगमेंट्स होता है। टाइप बी डिजेनरेटेड सेल से होता है। सो आप देख सकते हैं कि टाइप 2 और टाइप ए टाइप बता रखे, टाइप जो है ए है। रैंडमली आप देख सकते हैं टाइप ए जो मैंने बोला था तो इतना छोटा होता टाइप ए, वो हमने आपको बोला था ना कि ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इनामल में रह जाता है, तो डीईजे को क्रॉस भी नहीं कर पाता। ये बी है और ये सी है, जो सी हमारा एक्चुअली सही हो रहा है, ये डीईजे को क्रॉस कर रहा है पर ये थोड़ा ज़्यादा क्रॉस कर गया। और ये वाला है, ये वाले को भी अगर हम यहाँ तक बनाए तो भी बिल्कुल सही है इस लाइन तक, क्योंकि ये बी और सी जो है वो हमारे डीईजे को क्रॉस कर जाते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। और टाइप सी जो है वो हमारे इरप्टिंग टूथ में देखने को मिलता है। तो ऐसे हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इनको देखा। टाइप 3 आपने इस तरफ देखा और एक्सटेंडेड होता डेंटिन, डेंटिन और इनामल जंक्शन देख लिया आपने, इनामल और डेंटिन के बीच में। फिर आता डेंटिन। डेंटिन जो है हमारा एस शेप दिख रही है, सिग्मा शेप एस शेप बनाया है मैंने डेंटिन को। और इनामल टफ्ट देख लिए, तो यह पूरा स्ट्रक्चर जो इसमें अब इसमें हमने को देखने को मिला। अब इसमें आपको ये वाले स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। आपने देखा, आपने सोचा कि हमने इनामल टफ्ट देख लिया, लेकिन हमने इनामल लैमेले भी तो पढ़ा था, जो इनामल से लेकर डीजे की तरफ जाती है। हमने इनामल लैमेले पढ़ा था, इनामल टफ्ट पढ़ा था। टफ्ट हमने देख लिया, इनामल स्पिंडल्स देख लिए, जो इनामल स्पिंडल्स देख लिए जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस से डीजे की तरफ जाते हैं, और ये इनामल लैमेले। तो इनामल लैमेले आपने देख लिए, देखिए जो हमारे इनेमल लेमल इनेमल से लेकर डीजे की तरफ जाते हैं, ये हो गए। अब हमारे क्या देखने बाकी, हमारे इनेमल स्पिंडल्स देखने को बाकी, जो ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस में नीचे से निकलेंगे, ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस से निकलेंगे और वो डीजे को क्रॉस कर जाएंगे। देखिए ये वाले जो देखिए आप देखने आपको मिला आपको, ये डीजे से यहाँ से इनसे डीजे, यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होता है, डीजे यहाँ से निकले ये, और ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस जो एक्सटेंड हो चुके हैं इनामल के अंदर, इन्हीं को हमने इनामल स्पिंडल बोला। अगर ये इस तरफ होते तो हम इनको ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होते, लेकिन इधर है इनामल में आ गए तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, इनामल स्पिंडल्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई भी डाउट है आप बिंदास एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज, मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि मैं आपके साथ ऑलवेज, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर कोई क्वेरीज। सो कोई भी डाउट है तो आप मन में मत रखिए, पूछिए। आपका कोई भी ज़रा से भी डाउट है, आप डाउट नहीं रखिएगा। एंड इसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वापस इसको। तो ये हमारा होगा इनामल स्पिंडल। सो ये हमारे इनेमल स्पिंडल हो गए। और उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, जो हमको देखने को मिलता है टूथ डेवलपमेंट में। जब आपका टूथ डेवलप हो रहा होता है, जब टूथ बनता है हमारा, तो टूथ डेवलपमेंट में हमारे कौन कौन से ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर जो हमारे कुछ देर के लिए देखने को मिलते हैं, परमानेंट नहीं है, पर ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर कौन कौन से ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ डेवलपमेंट आर इज फॉलोज। सो
सो दीज ड्यूरिंग टू डेवलपमेंट कुछ ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमको इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ। ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इनेमल नीश है सबसे पहले, तो द इनेमल नीश इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंट। सबसे पहले इनेमल नीश टूथ डेवलपमेंट में एक डिप्रेशन होता है डेंटल एपिथेलियम में जो मार्क साइट ऑफ द फॉर फ्यूचर इनेमल फॉर्मेशन। इनेमल कॉर्ड, इनेमल नॉट होते हैं। इनेमल कॉर्ड एक आपको एक इनेमल नॉट बेसिकली एक सेल्स का गुच्छा देखने को मिलता है हमको जो इनेमल की तरफ जाता है, इनेमल और डेंटिन के बीच में, तो वो देखने को मिलता है इनेमल नॉट। और उसके बाद हमारे पास आती है इनेमल कॉर्ड। इनेमल नॉट पहले से सबसे पहले इनेमल कॉर्ड से पहले हम इनेमल नॉट देख लेते हैं। तो इनेमल नॉट जो है वो टाइटली पैक्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हमारा लोकेटेड होता है ऑन द सेंटर ऑफ इनेमल कॉर्ड। इनेमल कॉर्ड के सेंटर पे जो इनेमल कॉर्ड ही है बेसिकली इसी से बनी है इनेमल नॉट, कॉर्ड, सेप्टम, ये सब इसी से बनते हैं। इट इज थ्रू आउट द सिग्नलिंग सेंटर रेगुलेट्स द पैटर्निंग ऑफ द ग्रोथ। फिर आता है इनेमल कॉर्ड। तो इनेमल कॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट एट द बेस ऑफ द इनेमल नीश के बेस में इनामल नो कॉर्ड, इनामल नेवल एक डिप्रेशन है ऑफ द इनामल जहाँ पे हमारे थॉट टू बी फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ cusp and other characteristic feature of the group and enamel septum. The enamel septum is a thin sheet of enamel not into the two parts. It is thought to be involved in the formation of different regions of the tooth जैसे cusp होगा, incisal area होगा, ये सब इसके लिए फॉर्मेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा ये वाला हमने कंप्लीट किया, देख सकते हैं आप। हम एक पार्ट में ही कवर कर देते हैं लाइक फर्स्ट वाला तो कुछ एरर की वजह से वो सेपरेट हो गया वीडियो। तो डोंट वरी, अभी हमने सेक्शन ए देख लिया, सेक्शन फर्स्ट देख लिया। और याद रखिएगा, आपको ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप DA/DH का पेपर देते हैं आपको कोई चॉइसेस नहीं मिलती है, तो आप DA/DH के पेपर को ज़्यादा बेटरली प्रिपेयर कीजिएगा। जब आप एनआर्ट का पढ़ते हैं, फिजियो का पढ़ते हैं, आपको उसमें लाइक एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप यार कोई क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ने का मिल जाता है, यार ये क्वेश्चन मेरा अच्छा है या कम अच्छा है, तो आप चूज़ कर सकते हो उसमें। लेकिन इसमें आपको चूज़ करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है आपको वो अटेम्प्ट करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो डू और डाई, समथिंग लाइक दैट। एंड तो हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेक्शन बी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, वो पूरा एक साथ होगा। 4, 5, 6 जो बचे हुए तीनों क्वेश्चन है सारे कवर करूँगी उसमें आई होप कोई एरर ना हो। तो स्टिल बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैवंट सॉ द वीडियोस सो आप जाके देख सकते हैं एनाटमी के। आपको मेरे चैनल पे जाना है, आपको उसी पे रिसेंट्स में आपको मेरे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एनाटमी के वीडियोस हैं, फिजियोलॉजी के वीडियोस हैं, एंड बायोकेमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं। DA/DH का ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स DA/DH का थोड़ा डिले हो गया था, इस वजह से अब DA/DH अब इसके बाद हम आप देख सकते हो। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट इंटरनल के क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ हम सेकेंड इंटरनल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम PUC डिस्कस करेंगे। आफ्टर PUC हम लोग डिस्कस करेंगे UC को, PUC एंड एट द एंड UC। सो स्टे ट्यून विद मी। अभी हमारे एनाटमी के PUC का वीडियो डालना बाकी है, फिजियो के PUC का वीडियो डालना बाकी है, एंड ऑफ कोर्स DA/DH और इन सब PUC के वीडियो देखने बाकी हैं। तो स्टे कनेक्टेड, कि आपको कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाएगा। और ऑल्सो यार कोई भी वीडियोस जो है आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत टाइम लगता है कि ऐसे वीडियोस क्रिएट में। लाइक मैं बोल रही हूँ ना, लाइक ये वाली जो PDF मैंने खुद से ये बनाई है, ये PDF इस PDF को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बिकॉज आपको एक एक क्वेश्चन के अलावा मैंने एक जगह से आंसर निकाला है। और आंसर ये नहीं कि मैंने सारा आंसर आपके लिए एक साथ ही मेरी कॉपी से मैंने उसको अलग से छांटा, उसको निकाला, उसके लिए PDF बनाई, तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग माई एफर्ट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। और आपको अगर चैनल को अच्छा लगा, वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इससे बाकी व्यूअर्स को पता चलता है कि आप का कंटेंट लोगों को पसंद आया। सो बाय गाइस, फाइनली कीप स्टडिंग